अंधेरे समंदर की गहराइयों में, जहां लहरें आसमान को छू रही होंगी, एक दूर दराज जजीरा छुपा हुआ होगा। रात के गहरे सन्नाटे में लोहे की जंजीरें खनखनाएंगी। एक जबरदस्त झटके से पुरानी इमारत की दीवारें लरज उठेंगी, जंजीरें टूट जाएंगी। वो शख्स जिसकी आंखों में आग भड़क रही होगी, आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होगा। उसकी आवाज गूंजेगी जैसे आसमान फट रहा होगा। अब मेरा वक्त आ गया है। मैं आजाद हो चुका हूं। दुनिया अब मेरी मुंतजिर है। जजीरे की स्याह चट्टानों पर लहरें चटकती रहेंगी। वो शख्स समुंदर की तरफ बढ़ेगा। हवा में एक अजीब सी सर्दी फैल जाएगी। दूर उफुक पर बादल चीर कर एक गैर मामूली रोशनी फूटेगी, जैसे कोई पोशीदा दरवाज़ा खुल रहा हो। वो हाथ उठाएगा, आसमान से बादल टूटेंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। मगर ये बारिश रहमत की नहीं, एक झूठी नेमत की होगी। ज़मीन खुश्क थी, अब सब्ज हो जाएगी। खुश्क नदियों में पानी बहने लगेगा। देखो, मैं तुम्हारा रब हूं। मेरे हाथ में जन्नत है, दोज़ख है, जो चाहे अभी दिखा दूंगा। लोग दुनिया भर से उसकी आवाज़ सुन चुके होंगे। शहरों की गलियों में, घरों के अंदर, स्क्रीन्स पर, हर जगह वही शोर। वो उसे देखकर घुटने टीक बैठेंगे। उसका पहला झूठा मौजज़ा उनकी आंखों के सामने होगा। लोगों की आंखें चमक उठेंगी, दिल में एक अजीब सी खुशी फैल जाएगी। ये तो हमारा रब है। देखो, बारिश बरस रही है, जमीन हरी हो गई। अल्लाह का शुक्र, हमारी दुआएं कबूल हो गई। मगर ये खुशी चंद लम्हों की होगी। फितना की लहर समंदर की तरह फैल जाएगी। शहर से शहर, मुल्क से मुल्क, लोग एक दूसरे से पूछने लगेंगे कि ये कौन है। जंजीरें टूट चुकी होंगी। फितना का बादशाह आज़ाद हो चुका होगा। क्या ये वही लम्हा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? जब दज्जाल की जंजीरें टूट चुकी होंगी, तो दुनिया एक ऐसी ताकत और दौलत के नशे में डूबी हुई होगी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलेगी। इंसानियत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए आसमानों को छू लिया होगा। खलाई सफ़र रोज़मर्रा का मामूल बन जाएंगे। मस्नूई ज़हानत हर घर, हर दफ्तर, हर फैसले में शामिल होगी। शहर आसमान छूते ग्लास टावर्स, चमकते होलोग्राम्स और खुद चलने वाली गाड़ियों से भरे होंगे। लोग चंद सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएंगे। बीमारियों को जड़ से मिटाने के दावे करेंगे और मस्नूई खुराक, पानी, हत्ता के हवा तक तैयार करने वाली मशीनें हर जगह नस्ब होंगी। ये तमाम तरक्की अल्लाह की नेमतों को छुपाने का जरिया बन जाएगी। लोगों के दिल अल्लाह से दूर हो चुके होंगे। मसाजिद खाली पड़ी होंगी। नमाजों की जगह डिजिटल तफरीहात और वर्चुअल दुनिया ले लेगी। जिना आम हो जाएगा। सूद का निज़ाम हर मईशत का बुनियादी सुतून बन जाएगा। झूठ और धोखा रोज़मर्रा की बात हो जाएगी। औरतें और मर्द अपनी फितरत से दूर होकर गैर फितरी रिश्तों में उलझ जाएंगे। बच्चे वालिदैन की बात न मानेंगे और बुढ़ापे में माँ बाप को तन्हाई के हवाले कर दिया जाएगा। अमीर तबका अपनी दौलत को अपनी ज़ाती कामयाबी और ख़ुद साख्ता कुदरत समझेगा। वो कहेंगे कि हमने खुद अपनी किस्मत बदली है, अल्लाह की क्या ज़रूरत पड़ी। उलमा की बातों को पुराना और गैर अमली करार दे दिया जाएगा। कुरान की आयत को मजाक बनाया जाएगा और अहादीस को महज अफसानों का मजमुआ कहकर रद्द कर दिया जाएगा। शिर्क की नई शक्लें जन्म लेंगी। लोग मशीनों, टेक्नोलॉजी और अपनी बनाई हुई मसनूई मखलूक़ात को खुदा की जगह दे देंगे। ये सब कुछ दज्जाल के लिए ज़मीन हमवार कर रहा होगा। जब लोग अल्लाह की याद से मुकम्मल गाफिल हो जाएंगे, तब वो निकलेगा। वो उसी वक्त आएगा जब इंसानियत अपनी बनाई हुई खुदा की तलाश में सरगर्दां होगी, और उसकी पहली आवाज़ सुनते ही ज़्यादातर लोग उसे निजात दहिंदा समझ बैठेंगे। मगर चंद लोग जो अब भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में चल रहे होंगे, खामोशी से देख रहे होंगे कि ये ताकत और नशा किस गहरे गड्ढे की तरफ ले जा रहा है।
ये ताकत का नशा इंसानियत को अंधा कर देगा, और जब दज्जाल सामने आएगा तो उसके झूठे मौजिज़ों को देखकर लोग यही समझेंगे कि यही तो हमारा असल रब है। मगर क्या ये गफलत इतनी गहरी हो जाएगी कि सच को पहचानना भी नामुमकिन हो जाएगा? जब दज्जाल का फितना चारों तरफ फैल चुका होगा और दुनिया उसके झूठे मौजिज़ों के सहर में गिरफ्तार हो चुकी होगी, तो आसमानों से एक अजीम शान निशानी जाहिर होगी जो हर दिल को हिला कर रख देगी। दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी सफ़ेद मीनार पर दो फरिश्ते हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को उतारेंगे। वो हल्के जर्द रंग के दो कपड़ों में मलबूस होंगे, जिन पर हल्की सी नमी की बूंदें झलक रही होंगी, जैसे वो अभी अभी नहाए हों, हालांकि वो नहाने से नहीं आ रहे होंगे। उनके बाल तर होंगे, जिनकी लटकें कंधों तक आ रही होंगी, और उनका जिस्म निहायत खूबसूरत, मोतदिल और नूरानी होगा। उनके दोनों हाथ फरिश्तों के कंधों पर रखे होंगे, और जैसे ही उनके पांव ज़मीन पर रखेंगे, दज्जाल की झूठी रोशनी फौरन मांद पड़ जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले अजान देंगे। ये अजान न सिर्फ दमिश्क बल्कि दुनिया भर में गूंज उठेगी, क्योंकि उस वक्त तक लोगों के कान अल्लाह की आवाज़ सुनने को शदीद तरस चुके होंगे। अजान के बाद वो नमाज के लिए आगे बढ़ेंगे और इमामत करेंगे। उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगेगी। पहले चंद दर्जन, फिर सैकड़ों, फिर हज़ारों। उनकी मौजूदगी से एक अजीब सी सुकून और तमानियत फैल जाएगी, जो दज्जाल के फितने की गर्मी को ठंडा कर देगी। वो लोगों की तरफ मुतवज्जे होंगे और वाज़े पुरसुकून आवाज़ में बयान करेंगे कि वो अल्लाह का बंदा और रसूल हैं, ना कि खुदा। वो दज्जाल के तमाम झूठे दावों को बेनकाब करेंगे और लोगों को खालिस तौहीद की तरफ वापस बुलाएंगे। वो बताएंगे कि असल रब वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जो हर चीज़ का मालिक है, और दज्जाल सिर्फ एक आजमाइश है जिसे अल्लाह ने भेजा ताकि ईमान की कसौटी पर परख लिया जाए।